जय मसीह की साथियों, हम आशा करते हैं आप सब लोग ठीक हैं। मेरा नाम अमित है और मेरा नाम रविंदर है। साथियों, अगर आज इस वीडियो में आप क्लिक करके यहां तक पहुंचे हैं तो जान लीजिए कि आप बहुत ब्लेस होने वाले हैं और इस वीडियो के अंत तक आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले टॉपिक पर चलते हैं। तो पहला टॉपिक या पहला क्वेश्चन हम जो कह सकते हैं, रविंदर भाई, हम आपसे इसका आंसर जानना चाहेंगे। और क्वेश्चन ये है जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है क्रिश्चियनिटी के अंदर, हम देखें मसीहत के अंदर, कि एक बिलीवर जो प्रभु पर बहुत विश्वास करता है, प्रार्थना करता है और बाइबल को पढ़ता है, लेकिन फिर भी बहुत समय तक उसके लाइफ में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसके जिसका उसको उत्तर या आंसर नहीं मिल पाता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, मैं आपके भाव को समझ पा रहा हूँ। मैं भी उनमें से एक था जो लंबे टाइम तक मैं इसी खोज में रहा, बिकॉज तन मन से मैं पूरे डेडिकेशन से प्रभु को खोजता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मैं करूं क्या। घंटों प्रार्थना की, उपवास किए लंबे, मैं तुक्केबाजी में अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी सहायता की और मुझे आंसर प्राप्त हुआ। वो आंसर है राइट अंडरस्टैंडिंग। यदि आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है वचन की, यीशु मसीह की, होली स्पिरिट की, परमेश्वर के साम्राज्य की, तो बहुत कठिन है कि आप अपने सवालों के जवाब सही तरीके से ले पाए। हर बार आपको अपने छोटे से आंसर के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। और अमित भाई, ये एक बहुत जरूरी टॉपिक है। हम लोग, समस्या क्या हो रही है, देखो, हमारी ऑडियंस, हमारे सुनने वाले प्रभु को प्यार करने वाले हैं, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जहां पर लोग खोज रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें, हम ऐसे क्या तरीके अपनाएं कि हमारे सवालों के जवाब मिले। यदि हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग, क्या होती है हम अंडरस्टैंडिंग का मतलब है हमारे सोचने का तरीका, हमारी विचारधारा, हमारे समझने का तरीका। अगर हम बाइबल को, परमेश्वर के साम्राज्य को, देखो स्क्रिप्चर में साफ लिखा है, वचन में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं कि ध्यान रखो तुम किस प्रकार से सुनते हो। वहां जो सुनने का जिक्र है वो हमारे इन कानों से नहीं, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग की यीशु मसीह बात कर रहे हैं। यदि हम लोग अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग का यूज नहीं करेंगे तो हमेशा हम लोग समस्या में पड़ेंगे अपने आंसर को खोजने के लिए। डेफिनेटली भाई, मैं आपके आंसर से सहमत फील करता हूं, लेकिन अगर इसको हम और डीपली जानना चाहें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक उदाहरण लूं, एक बिलीवर है, विश्वासी भाई है, प्रार्थना भी करते हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं और दान भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ में फाइनेंस के एरिया में ब्लेसिंग नहीं देख पाते, वहां उनको उनका आंसर नहीं मिलता। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अमित भाई, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमेश्वर का और अमित भाई का कि हम लोगों ने, अमित भाई ने हमने ये प्लान किया कि हम परमेश्वर के राज्य में अपना योगदान दे पाए। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे मिथ हैं जो कि एक कल्ट के रूप में क्रिएट हो गए हैं, जो असल में एग्जिस्ट नहीं करते। यही रीजन है, जो रास्ता परमेश्वर ने नहीं बनाया उस पर चल के हम कहीं नहीं पहुंचने वाले। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया फाइनेंस का। फाइनेंस में बिलीवर आदमी क्यों आगे नहीं बढ़ रहा? प्रभु के बच्चे फाइनेंस में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? हम क्या सीखते हैं? बाइबल में क्या सिखाती है फाइनेंस को लेके? वचन में लिखा है यीशु मसीह के, अगर हम बाइबल पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 8:9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी किए जाओ। आमीन। वचन में लिखा है बात। हमारा जो प्रायोरिटी है, हमारा जो माइंडसेट है, वो हमारा माइंडसेट क्या है? हम लोगों को क्या देखना है? हम लोग आज तक ये सुनते आए हैं अमित भाई, और कहीं ना कहीं इस बातों में हम सच्चाई भी कह सकते हैं, पर आई पर्सनली बिलीव कि एक्यूरेट आंसर नहीं। यदि हम बाइबल में से अगर हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, समस्या क्या हुई, हमने सीखा क्या है? हमने सिद्धांत को एक टोटका बना के रख दिया, हमने एक चाबी बना ली है। परमेश्वर के वचन को हमने सिद्धांत के रूप में उठाया और हम उसी वचन के द्वारा हमें लगता है कि परमेश्वर का यही तरीका है हम फाइनेंशियली ब्लेस करने का, पर एक्चुअल में अमित भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले 2 कुरिन्थियों 8:9 में, यीशु मसीह हमारे फाइनेंशियल ब्लेसिंग के रूट हैं। आमीन। हमारे फाइनेंशियल ब्लेसिंग के सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जीसस क्राइस्ट के ऊपर है, लेकिन हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी स्क्रिप्चर को बना दिया। तो हम यहां से अमित भाई हम ये भी सीखते हैं कि हर एक चीज में हमारा जो प्रायोरिटी है वो जीसस क्राइस्ट होने चाहिए। हर एक चीज में जीसस क्राइस्ट होने चाहिए हमारे प्रायोरिटी।
लेकिन समस्या क्या हुई कि हमने रिटर्न स्क्रिप्चर को हमने टोटका बना के इसको प्रायोरिटाइज कर दिया। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने साफ बोला फरीसियों को कि तुम लोग स्क्रिप्चर में मुझे ढूंढते हो परंतु नहीं पाते, और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम मुझे नहीं पहचानते। तुम जीवन ढूंढते हो स्क्रिप्चर में, जीवन यीशु मसीह में है। अगर आप फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहते हैं तो हमारा जो सबसे पहला हमारा माइंड इस बात को लेके रिन्यू होना चाहिए। इस बात को आप सुनिएगा सभी, क्योंकि मैंने भी परमेश्वर से फाइनेंशियल ब्लेसिंग इसी प्रकार से पाई। हमारा सबसे पहला इस बात में माइंड रिन्यू होना चाहिए कि हमारी लाइफ का फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स का रूट जीसस क्राइस्ट है। Amen. जीसस क्राइस्ट है। लिखित स्क्रिप्चर जीसस क्राइस्ट को सपोर्ट करते हैं, जीसस क्राइस्ट को लिखित स्क्रिप्चर एक तरह से बैक करते हैं, पर लिखित स्क्रिप्चर, रिटर्न स्क्रिप्चर जीसस क्राइस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है। Amen. Amen. और इसी बात से हम इस बात को समझते हैं। और एंड अगेन पौलुस ने जब ये बात बोली थी तो पौलुस उनको कोई चाबी नहीं दे रहे थे कि आप चाबी ले लो। और आज के समय में हम देखते हैं कि हमने इसको एक चाबी की तरह देखना शुरू कर दिया, टोके की तरह देखना शुरू कर दिया। चर्च इज नॉट कसिनो। तो मुझे भी क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो वचन है इसी में से हमने सीखा है कि जो आप बता रहे हैं वचन के बारे में, हमने भी इस वचन से गिविंग के बारे में सीखा है। तो इस बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे इस वचन में? बिल्कुल अमित भाई, मैं कहीं से भी टाइदिंग के, ऑफरिंग के, गिविंग के, आर्म्स गिविंग के, चैरिटी के विरोध में नहीं हूं, बट व्हाट इज आवर प्रायोरिटीज? हमारी प्रायोरिटी क्या? अगर मैं चैरिटी, ऑफरिंग, टाइदिंग, किसी को दान दक्षिणा, अगर मेरा इंटेंशन ये है कि मुझे और मिलेगा, तो दिस इज नॉट कसिनो ब्रदर। आई एम सो सॉरी टू से दैट। ये कोई कसिनो नहीं है, ये कोई जुए का अड्डा नहीं है, ये घर है। चर्च घर होता है। यदि हम चर्च में अपनी टाइद, अपनी ऑफरिंग अगर हम प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं तो हम अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं अपनी। बाइबल में अगर आप पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, तो परमेश्वर दुखी है अगर आप हैगाई की बुक में पढ़ते हैं, क्योंकि लोग फाइनेंशियली परमेश्वर के भवन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घरों के अंदर जो भी आप पैसा कमाते हैं, यदि आप अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते तो ये गलत चीज है, आपका घर बिखर सकता है। एंड दैट्स व्हाई गॉड ने नियम ठहराए टाइड ऑफरिंग उसी प्रकार से, जिस प्रकार आप परमेश्वर से प्यार करते हो अपने भाई से भी प्यार करो। अगर आप चैरिटी नहीं करते अपने भाइयों को, वो भी गलत है। तो हमारी चैरिटी का जो मोटिव है, जो इंटेंशन है, जो इंस्पिरेशन है, वो है परमेश्वर का प्यार, नॉट कि हम इतना दे हमें इतना मिलेगा, बिकॉज हमारी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर के हाथों में है, नॉट इन टोटकेबाजी के हाथों में। तो रविंद्र भाई, आपने जो बातें कही मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैं बहुत हद तक सहमत भी हूं आपकी बातों से, लेकिन मैं इसमें और गहराई चाहूंगा आपसे और आप इसको और एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने और रखूं कि मुझे आप प्रैक्टिकल स्टेप्स बताइए कि कैसे एक बिलीवर यीशु मसीह में ब्लेस हो सकता है फाइनेंशियली। इसके आप प्रैक्टिकल स्टेप्स अगर आप मुझे देना चाहें तो क्या आप स्टेप्स मुझे देंगे? देखो अमित भाई, ये आपने देखो, ये मुझे यही बात सबसे अच्छी लग रही है मेरे को इस पॉडकास्ट की कह लो या साथ बैठने की कह लो, कि आप हम लोग अब क्वेश्चंस के आंसर की तरफ हम चलेंगे। समस्या क्या होती है, चर्च जो है वो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए है, चर्च आपकी हेल्प के लिए है। चर्च इज नॉट द प्लेस जहां पर आप कोई रिलीजियस प्रैक्टिस में घुसे रहे। चर्च एक घर है। चर्च आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, चर्च आपको रिजल्ट लाना चाहिए आपकी लाइफ में। आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है कि एक बिलीवर कैसे अपनी प्रैक्टिकल हम कैसे देखें कि वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ब्लेस हो। देखो, सबसे पहला स्टेप हमने सीखा कि हमारी प्रायोरिटी जीसस क्राइस्ट होनी चाहिए, और वो कैसे होगा, अपने माइंड को हमें रिन्यू करना है। अगर हमने अपने माइंड को जीसस क्राइस्ट पे सेट नहीं किया तो प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारे सवालों का जवाब जीसस क्राइस्ट है, वही हमारे सवालों के जवाब है। यदि हम जीसस क्राइस्ट को अगर हम अपना प्रायोरिटाइज करते हैं, यदि हम जीसस क्राइस्ट को अपने लाइफ के हर एरिया में पहला स्थान देते हैं, तो ऑटोमेटिकली होली स्पिरिट एक्टिवेट हो जाएंगे हमारी लाइफ में। समस्या क्या है कि हम होली स्पिरिट को भाई एक्टिवेट करना चाहते हैं, पर जीसस क्राइस्ट को हम लोग अपने हार्ट में वो स्थान नहीं देना चाहते, क्योंकि उसका असल में है विदाउट जीसस क्राइस्ट के होली स्पिरिट कैन नॉट एक्टिवेट, वो एक्टिवेट नहीं हो सकते। परमेश्वर ने ये नियम ठहराया है कि अगर आपको होली स्पिरिट का दान वरदान चाहिए, होली स्पिरिट की एक्टिवेशन चाहिए, तो आपको जीसस क्राइस्ट में बिलीव करना है, बिकॉज बाइबल में लिखा है, जीसस क्राइस्ट ने बोला वो मेरी बातों में से लेके बताएगा। और आपके सवाल का जवाब अमित भाई कि हम एक बिलीवर को क्या करना चाहिए प्रैक्टिकलिटी से अगर देखा जाए, तो सबसे पहले तो उसको अपने माइंड को रिन्यू करना है कि मेरी जो रिलायंस है, जो जिसमें मैं रिलाई करना है मुझे, वो एक्चुअल में जीसस क्राइस्ट है।
आफ्टर दैट आप स्क्रिप्चर को उठाओ, एंड आफ्टर दैट आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि नहीं लोग फोकस कर पा रहे हैं वो है विजडम। क्या है भाई? विजडम, बुद्धि। अगर आप प्रोवर्ब्स में हम पढ़ेंगे नीति वचन में 3:16 के, उसके दाहिने हाथ में, इट मीन विजडम की बात की जा रही है, बुद्धिमानी के दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। आप अमित भाई, लोग धन, फाइनेंस आज की नीड है, फाइनेंस को गलत थोड़ा है। आपको बच्चों की दवाई चाहिए, फाइनेंस। आपको भोजन मंगाना है, फाइनेंस। आपको कुछ भी करना है, फाइनेंस। ठंड आ रही है, गर्म कपड़े चाहिए, फाइनेंस। घर खरीदना है, रेंट देना है, फाइनेंस। हर चीज फाइनेंस से कनेक्टेड है आज के डेट में। स्क्रिप्चर में लिखा है कि फाइनेंस हर एक चीजों को आंसर देती है। अगर आप पढ़ेंगे इक्लेशियंस समुपदेशक में, तो भाई आपके जो सवाल का जवाब है, सबसे पहला हमारा जो डिपेंडेंस होनी चाहिए जीसस क्राइस्ट पे। अपने माइंड को हमें रिन्यू करना है, हमें इस बात को कन्विंस कराना है, कन्वर्ट कराना है अपने हार्ट को कि नहीं, मेरी लाइफ के जो सोता है, सोर्स है, वो स्वयं जीसस क्राइस्ट है। आफ्टर दैट स्क्रिप्चर पे आपका फोकस होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली प्रेयर वगैरह आप करते हैं जी। एंड अब हम प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं, तो आपको विजडम को अपनी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट स्थान देना पड़ेगा। आप और हम धन के लिए इस विचार रहे हैं, और बाइबल कितना सुंदर बताती है कि बुद्धि के दाहिने हाथ में दीर्घायु। आप इस बात की, इसकी खूबसूरती को देखिए अमित भाई जी, कि आप केवल धन के लिए विचार रहे हैं, और ये अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है जी जी। लेकिन दीर्घायु बुद्धि देती है। कैसे दीर्घायु प्रदान करती है बुद्धि? जब आप, बुद्धि आपको सिखाती है कि आपको क्या नहीं खाना, क्या खाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है जी, आपको अपनी लाइफ में आपको रूटीन चलाना है, डिसिप्लिन में रहना, बुद्धि सिखाती है। उसके बाद वचन में लिखा है उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। परमेश्वर ना केवल आपको फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहते हैं, पर आपको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। Amen. आपके नाम को बढ़ाना चाहते हैं, आपको खाना चाहते हैं। हम प्रैक्टिकलिटी में ऐसे देख सकते हैं इस चीजों को अच्छे से, कि अगर आप इन सभी जो बेसिक चीजों को पूरा करते हैं, उसके बाद जो आपको परमेश्वर ने स्किल दिया है, आपकी जॉब में परमेश्वर ने आपको स्किल दिया है, आपके बिजनेस में स्किल दिया है, अब वहां पर अपने प्रॉपर माइंड को आप लगा सकते हैं। प्रॉपर माइंड लगाइए, वहां पर आप परमेश्वर से आप प्रेयर करते हैं, उस चीज को आप अच्छे से स्किल्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप अच्छे से अपने स्किल को आप डेवलप करते हैं। आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने आप को स्किल्ड करते हैं, और विजडम से आप हेल्प लेते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर आपको बैक करते हैं। हमेशा हमारा माइंड होना चाहिए साथियों, हमारा माइंड जो होना चाहिए, सबसे पहले प्रभु की सेवा होनी चाहिए, प्रभु के साम्राज्य की सेवा होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसको बहुत वेल्थ से ब्लेस किया जिसने प्रभु के साम्राज्य की सेवा की, प्रभु के साम्राज्य को सपोर्ट किया। भाई कितने ऐसे उद्योगपति हैं जो कि बहुत अरबपति हैं, पर प्रभु के साम्राज्य को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर हमसे इस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग प्रभु के राज्य को फाइनेंशियली हम सपोर्ट करें। आप विचारिए साथियों, मेरे दोस्तों, कि यदि गिडियन के उन 3 बिजनेसमैनों ने फाइनेंशियल सेंस में प्रभु की सेवा नहीं की होती, नहीं उन्होंने बाइबल छापी होती, कहते छोड़ो जी, हमें क्या पड़ी है, क्यों छापे बाइबल, क्यों अपना टाइम हम खराब करें, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल सेंस में प्रभु की सेवा की। आज सभी लोगों के पास उनकी, अगर जो पहली बाइबल होगी, अगर वो नॉन बिलीवर बैकग्राउंड से आए होंगे, तो गिडियंस की बाइबल होगी। उन लोगों ने वो काम वहां से शुरू किया था भाई। तो हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं प्रैक्टिकलिटी में, कि आप राइट अंडरस्टैंडिंग में आए, आपने जीसस क्राइस्ट को आप प्रायोरिटाइज में ले आए, प्रायोरिटी दी, आपने जीसस क्राइस्ट को प्राथमिकता दी, फिर आपने स्क्रिप्चर और सारे जो आपने स्टफ्स हैं उसको जेन्युइन हार्ट से किया। आफ्टर दैट आप इस नेचुरल जो वर्ल्ड है, इसकी विजडम को आप समझिए। आप 1960 के तरीके आज नहीं अपना सकते। रविंद्र भाई, आपने जो बातें बोली हैं बहुत ही गहरी बातें, और बहुत ही मेरा हार्ट इन बातों को लेके एग्री कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे व्यूअर्स भी इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो बातें आपने कही हैं। लेकिन इसमें मैं एक क्वेश्चन और पूछूं, और गहराई में मैं जानना चाहता हूं कि अगर एक बिलीवर मान लीजिए टाइल्स एंड ऑफरिंग नहीं दे रहा, प्रार्थना भी नहीं करता है, बस प्रभु में उसने विश्वास किया और वो सेव हो गया है, अब चर्च जाता है और वो स्किल पे काम करे, जो दुनिया का जो विजडम है, जो मनी का विजडम जो आपने बताया, उस पे काम करे, तो क्या वो वेल्दी और प्रॉस्परस हो सकता है? ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया अमित भाई।
सबसे पहले मैं ये समझना है कि बाइबल सिर्फ धार्मिक किताब नहीं है। दिस इज नॉट ओनली द रिलीजियस बुक। ये एक इतिहास की किताब भी है, ये प्रिंसिपल्स की किताब भी है। ये आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स देती है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल और फिजिकल प्रिंसिपल। ये वो किताब है। हम जितने भी जो तरीके देखते हैं नॉन बिलीवर यूज कर रहे हैं और ब्लेस हो रहे हैं, वो सब यहीं से निकाल निकाल के दिए गए हैं। साथियों, बाइबल का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं ये जो किताब है, ये किताब कितने टाइम से, इस किताब को एक लंबा टाइम प्रोसेस लगा थी लिखने में। इस किताब की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, इस किताब पे स्टडी होती है। और मेरा पॉइंट क्या है कहने का, अमित भाई, जितने भी ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, ये सारे क्यों सक्सेस हुए? क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल्स उठाए। और प्रिंसिपल से मेरा तात्पर्य सिर्फ टाइड ऑफरिंग का नहीं है, मेरा तात्पर्य है उन्होंने प्रिंसिपल्स उठाए विजडम के, उन्होंने प्रिंसिपल्स उठाए इमेजिनेशन के, उन्होंने प्रिंसिपल्स उठाए दूर देखने के। ये सब प्रिंसिपल बाइबल के हैं। विजनरी, जो विजन देखने के, आपने बिल्कुल सही दिया बोला, जो विजन के उन्होंने उठाए प्रिंसिपल, ये सारे प्रिंसिपल बाइबल के हैं। और आपका जो सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं भाई, कि एक बिलीवर अगर टाइड ऑफरिंग नहीं देता, स्किल पे काम करता, वो जरूर ब्लेस होगा। कोई दो राय नहीं है इसमें। अगर कोई कहता है कि कोई बिलीवर टाइड ऑफरिंग नहीं देता तो ब्लेस नहीं होगा, तो झूठ बोल रहा है, वो एब्सोल्युटली झूठ बोल रहा है। जरूर होगा ब्लेस। आप देखिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इलॉन मस्क को देखिए, आप बिल गेट्स को देखिए, वो कितने रईस है वो लोग, पर क्या वो बिलीवर हैं? नहीं है वो लोग बिलीवर। लेकिन क्या नुकसान है इस चीज का? आप प्रभु से दूर हो जाएंगे, आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। हमारी उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है अमित भाई, 40 साल ऐसे बीत गए, मान लो 1 सेकंड का, हम 1 सेकंड में अपने 40 साल को याद कर सकते हैं। हम प्रभु से, और इससे बड़ा लाइफ का कोई दुख नहीं है कि एक बिलीवर प्रभु से दूर हो जाए। हो सकता है उसे उस वक्त समझ में ना आए, लेकिन एक समय आएगा तो समझ में आएगा कि मैंने गलती कर दी। तो हमारी प्रायोरिटी, हमारा प्राथमिकता सबसे पहले प्रभु से क्लोज होना है। पर याद रखिए साथी, उसके साथ हमें फाइनेंशियली बहुत ब्लेस होना है। अगर हम फाइनेंशियली ब्लेस नहीं हुए, अगर हमने फाइनेंस को अपने कंट्रोल में नहीं लिया, तो हम लोग वही लाइफ जिएंगे जो लाइफ हम पुराने टाइम से जीते आ रहे हैं, समस्याओं की लाइफ। तो आई होप कि मैं आपका जवाब दे पाया अमित भाई। तो साथियों, मुझे साथ में एक चीज और ऐड करनी थी कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई बिलीवर ये कहता है, आज के समय के मैं कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, अगर कोई बिलीवर ये कहता है कि नहीं जी हम तो प्रभु के उसमें रहेंगे, पैसा शैतान की ओर से है, पैसा ये है, पैसा वो है, तो मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं साथियों, हमारी ये राइट अंडरस्टैंडिंग में ना चलना, परमेश्वर के जो विजडम है उसके प्रति हम लोगों का इग्नोरेंस रहना, हमारे लिए और प्रभु के साम्राज्य के लिए आज के समय के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। फाइनेंशियली ब्लेस होना ना केवल आपका राइट है, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस नहीं हुए, है कि नहीं अमित भाई, अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस नहीं हुए, तो हम लोग सिर्फ पैसा अपना कमाने में या लगाने में या पैसा इन्वेस्ट करने में या जोड़ने में हम अपना इतना टाइम वेस्ट कर देंगे कि हम लोग प्रभु के काम को कर ही नहीं पाएंगे, टाइम नहीं निकाल पाएंगे प्रेयर के लिए। एंड आई एम श्योर कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस बात से कि पैसा कमाने के लिए आप अपनी प्रेयर लाइफ को सेक्रीफाई करना पड़ रहा होगा आपको, और वो मजबूरी है। तो आई होप कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाया। परमेश्वर ने फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपके लिए रखी है बिकॉज वो आपका राइट है, लेकिन उसे प्राप्त कैसे करना है, इसके लिए हम लोग आज का डिस्कशन में रखा हुआ। तो रविंद्र भाई, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं, जो आपने हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, मेरे भी और पर्सनली, और हमारे व्यूअर्स के भी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। आपने ये टाइम निकाला, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूं, और व्यूअर्स आपको भी मैं थैंक यू बोलता हूं कि आपने टाइम निकाला और अपने इस वीडियो को देखा है। अगर आपके ऐसी ही कुछ क्वेश्चंस हैं आपके हार्ट में, आपके मन में ऐसे क्वेश्चन या सवाल हैं जिनके आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप प्लीज कमेंट में या फिर जो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पे आप अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं, ताकि हम कोशिश करें कि बाइबल से हम उसका राइट आंसर आप तक पहुंचा सके, ताकि आप ब्लेस होने पाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस हम डालेंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने हर एक बिलीवर भाई से, क्रिश्चियन भाई से, ताकि वो भी ब्लेस होने पाए। थैंक यू एक बार फिर से आपको। जय मसीह की। जय मसीह।